मेरे पास बड़ा होता है जी, मैं चेयरमैन हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं एमपीए हूँ, मैं एमएनए हूँ, मैं फलां साहब हूँ, मैं फलां साहब हूँ। बड़ा लोगों को मैंने देखा है गर्दन में सरिया, कब तक हो, कब तक हो? वजीर आजम हो तो कब तक हो? हमने तो देखा एक बंदा वजीर आजम होता है, अगले दिन लिखा होता है मुजरम है। एक बंदा सदर होता है, अगले दिन लिखा होता है मुलजम है। क्या बात करते, ये तो आने जानी। हजरत इमाम मालिक बैठे थे हारून रशीद के पास, सख्त प्यास लग गई हारून रशीद को, इतनी सख्त गर्मी प्यास। ये रोजा खोल के ना कोई चीज ना हो, पानी हो थोड़ा सा ठंडा सादा पानी, तो दिल करता है सारे पी जाए। आज हजरत मौला अली ने मिसाल दी है, शेर खुदा ने। हजरत अली ने अनोखी बात करते, कहते ना मुझे फलां जान से प्यारा है। तो शेर थे ना, तो शेरों जैसी बातें करते थे। किसी ने पूछा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है, तो फरमाने लगे सख्त गर्मी सख्त प्यास में जितना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे भी बढ़ के अपने नबी से प्यार है सल्लल्लाहु। कैसी मिसाल अता फरमाई। लोग वहीं खड़े हैं जान से ज्यादा प्यारे, फरमाया नहीं, सख्त गर्मी में सख्त प्यास में जितना बंदे को ठंडे पानी से प्यार होता है, मुझे उससे ज्यादा मुस्तफा से प्यार है। ये मौला अली का फरमान है। हारून रशीद को प्यास लग गई तो पानी कुछ देर से आया तो तड़पने लगा, पानी लाओ, गला खुश्क हो गया, घंटा हो गया, शोर करने लगा, जलाल में आ गया, तड़प, लाते क्यों नहीं, जल्दी करो। जब बंदा गर्मी में आता है ना बाहर से, तो पानी देर से आया ना, तो दिल करता है कि वो हो सकता है घर में कोई बम भी फोड़ दे, पानी को देर से आया है, पहले पानी। इसलिए समझदार खवातीन बाहर से जब कोई आता है तो पहले पानी लाती है, पानी लाती है, पानी पी ले जनाब। तो हारून रशीद तड़प रहा है, इमाम मालिक करीब बैठे थे। खादम कहने लगा हुजूर एक कुआं खुश्क हो गया है और दूसरा आपकी शयान शान नहीं, पानी साफ नहीं, तो तीसरे से बंदा लेने गया है, आ रहा है। बंदा थोड़ी देर से आया तो हारून रशीद बड़ा परेशान था। अब बात इमाम मालिक कर रहे थे तो वो ना तवज्जो उसकी पानी की तरफ थी। प्याला पानी का अंदर दाखिल हुआ तो हारून रशीद का दिल करता था कि उड़ के पानी के करीब चला जाओ, लपक रहा था पानी की तरफ। जब पानी आया उसको पकड़ाया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बादशाह जरा ठहर जा, ठहर जा, पी लेना, आ गया ना तेरे कब्जे में है, एक मसला मुझे बता ले फिर पानी पीना। हारून रशीद एक रात पहले ना बड़ी बातें कर रहा था कि मैं हुकूमत सही चला रहा हूँ, मेरे मामलात बड़े अच्छे, अपनी हुकूमत की तारीफें एक रात पहले हो रही। अब जब पानी पीने लगा तो इमाम मालिक उसको रात वाली बात पे उसे समझाना चाह रहे हैं। फरमाने लगे बादशाह रुक जा, रुक गया। आप फरमाने लगे अगर ये पानी मिलता ही ना, पूरे मुल्क में ना मिलता, फिर तुझे पता चलता पूरी दुनिया में नहीं। जरा सोचें आप, अगर पानी खुदा ना खास्ता अगर पानी मिले ही ना, का ना मिलता, पानी को कोई अहमियत तो नहीं ना हम देते, नलका खुला है तो खुला है, और अगर मिले ना तो हमारी बुनियादी जरूरत है पानी, एक कदम ना लोग चल सके। कहा हारून रशीद अगर मिले ही ना और अगर तुझे लेना पड़े एक प्याला पानी का तो क्या दे के लेगा? कहने लगा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी हुकूमत और पानी का प्याला ले लूंगा। इमाम साहब फरमाने लगे चल समझ में आ गया, पी ले पानी। उसने पी लिया तो पिया इस तरह के पानी, प्याला मुंह से लगाया तो उतारा तब भी जब खत्म हो गया तो इमाम साहब फरमाने लगे पी लिया का पी लिया। फरमाने लगे एक मसला और बता, अब अगर तूने पानी पी लिया तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये पानी पीने के बाद फिर पेशाब आना भी जरूरी है, अगर बंद हो जाए तो फिर क्या देगा? तो इमाम साहब की तरफ गौर से देखने, फरमाने लगे सोच के बताना। कहने लगा हुजूर आधी सल्तनत बाकी की भी दे दूंगा। तो इमाम साहब ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा, चलने लगे। कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे उस बादशाह के पास क्या बैठना जिसकी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है। एक प्याला पानी का अगर ना मिले तो आधी गई और पेशाब ना आए तो बाकी भी। कहने लगे तू किस सल्तनत की बातें करता है? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज। अब यकीन करें हमारे पास को बंदा बैठ जाए ना तो हम उसे हिलने ना दें, हम उसे कहें तू तुझे पता ही नहीं असल बादशाह मैं ही हूँ। मैं तो कुछ ऐसे लोगों की बातें भी सुनता हूँ, मुझे लगता है अमेरिका में भी हुकूमत यही बनवाते हैं। इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं ना, आला तज्जिया निकालते हैं कि मुझे लगता है सारे मुल्कों के बादशाह इनसे मशवरा करते हैं। इस कदर ज्यादा हमने अपने आप को तन के बड़ा कर लिया है। कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में। हलाकू खां ने बड़े लोग मरवाए थे, बड़े। बगदाद में 20 लाख आदमी कत्ल करवाया उसने। 20,000 नहीं, मैंने कहा, जिम्मेदारी से हवाला दो। कितने लोग बोलिए? 16 लाख आदमी उसने तलवार से मरवाया। लोगों ने ना जेरे जमीन तह खाने खोदने शुरू कर दिए। 4 लाख आदमी तह खानों में छुप गया और चुन चुन के मुसलमान मारता था। जब हलाकू को किसी ने बताया ना 4 लाख बंदे छुप गए, उसने नहरों के बंद तुड़वा दिए, दरियाओं के बंद तुड़वा दिए, पानी जेरे जमीन चला गया, 4 लाख आदमी डूब के मर गया।
20 लाख आदमी मरवाया। एक दिन एक इलाके में घूम रहा था, नींबू खाने का बड़ा शौकीन था। बाजार में गया तो एक नींबू खरीदा। उसने देखा कि बाजार में बूढ़े बच्चे जवान खरीदारी कर रहे हैं, तो कहने लगा अभी भी इतने मुसलमान जिंदा है, बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, नींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े पे बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे। जब पहली सफ कत्ल होने लगी, बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना, तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह है। कहा अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते, वो गेंद गिनती है तो छलांग लगा के पकड़ लेते। तो बड़ा घोड़सवार था, नेजाबाज था, छलांग लगाई नींबू कैच करने के लिए। कैसे तू कैसे बचे? यूं हाथ घुमाया, नींबू गिरा तो छलांग लगाई, नीचे झुका। जब नीचे झुका ना तो गिर गया घोड़े से। जो पैर था वो घोड़े की रकाब में उलझ गया। घोड़ा डर के दौड़ गया। जब घोड़ा दौड़ा तो जमीन पर जोर जोर से सर लगने लगा। सिपाहियों कहता दौड़ो, इसको पकड़ो। सिपाही भी दौड़े पर घोड़ा काबू ना आया। घोड़ा उस वक्त रुका जब ना उसका चेहरा पहचाना जाता था, ना आंखें सलामत थी, ना नाक सलामत थी। उसकी खोपड़ी सारी इस तरह चूर चूर हो गई जैसे किसी ने हथौड़े के साथ पीसी हो। हलाकू की लाश से खून बह रहा था। बाबा हंस रहा था। एक सिपाही कहने लगा बाबा तू क्यों? कहने लगे मैं अपने रब की कुदरतों पे मुस्कुरा रहा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम का। मैंने इसे समझाया था कि बचाने वाला बचा लिया करता है, तो उसने मुझे